तो देखिए मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये वो कचहरी है जहाँ पर कभी मैंने इलेक्शन लड़े थे, चुनाव लड़े थे 2000 में, जहाँ पर सभी जितने वकील थे उनके ऑफिस होते थे, चैम्बर लगे हुए थे जहाँ पर उनके। समय बदला और वो सब शिफ्ट हो गए, नई कोर्ट में चले गए और जहाँ पर गंदगी के ढेर लग गए। मैं आपको दिखाता हूँ कि गंदगी हटे कैसे जहाँ से। जो अभी मैं इधर पीछे से आया हूँ ऑफिसर कॉलोनी की तरफ से, दिखाओ तो उधर जरा, उधर से आया हूँ। सामने देखिए वो थाना भी है, उधर ऑफिसर कॉलोनी, ऑफिसर लोग रहते हैं। तो जहाँ पर गंदगी का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था, ये सब गंदगी थी जहाँ पर इधर से उधर कोई आ जा नहीं सकता था, लेकिन ये गंदगी हटा दी। कुछ जो समाज सेवा करने वाले होते हैं, धर्म प्रेमी होते हैं, उन्होंने इसको हटाया जहाँ से मेरे दोस्तों। और ये जो इतना बड़ा आप इस समय देख रहे हैं जहाँ पर सफाई, जहाँ पर उन्होंने लगाया दशहरा मेला, कुछ लोगों ने मिलकर कहा कि हम दशहरा मेला मनाएंगे। पहले वो दशहरा मेला मनाते थे जहाँ पर लुधियाना शहर में, पहले भाई वाला चौक में मनाते थे, उसके बाद वो कुमार मंडी में जहाँ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की खालसा कॉलेज की बिल्डिंग बनी वहाँ मनाने लगे। 10-12 साल बीत गए भैया, फिर कोरोना आ गया, तो अब की बार उनको मौका मिला तो उन्होंने कहा कि हम ये जगह खाली पड़ी है, इतनी गंदगी है, तो यहाँ पर क्यों ना हम दशहरा मनाएं। तो भैया फिर क्या था, सरकार से परमिशन ली उन्होंने, और सरकार से परमिशन लेने के बाद जहाँ पर छोटा सा उन्होंने सामान्य लगाया, जहाँ पर देखिए वो देखिए ये सामान्य लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है, तंबू लगा हुआ है जहाँ पर। और जहाँ पर रामलीला भी दिखाते हैं वो रात को। जाने का कहने का मतलब है जंगल में मंगल हो गया भैया। अरे देख मेरी बात सुन तू, जंगल में मंगल हुआ कि नहीं, उधर लगा इसकी तरफ, सही। जंगल में मंगल हो गया ना पूरा पूरा। देखो जहाँ पर पहले गंदगी पड़ा था इधर, अब कितना सफाई हो गया, ना सफाई होगा, रौनक आ गया, रौनक लग गया ना। जहाँ आ गया, पता भी नहीं चलता कि गंदगी से स्वर्ग हो गया। ये स्वर्ग बना दिया, बनाया कि लोगों ने, राम जी ने बनाया, जो राम जी के भक्त हैं उन्होंने बनाया। जी जी। अब कहते हैं जहाँ पर झोले भी जो हैं वो सस्ते रेट में मिलेंगे, दशहरा मना रहे हैं ना, तो उसके बाद खाने पीने का जो रेडी लगाएगा ना, तुम भी कोई पापड़ वगैरह बेचने का काम करते ऐसे पैसा नहीं लेंगे। ठीक है। बात ऐसे है कि जो बड़े मेले लगते हैं ना वो ठेके पर देते हैं, वो अच्छा ठेके पर देते हैं। 1 करोड़ रुपया ठेका चला गया, 1.5 करोड़ चला गया, 30 लाख ठेका चला गया। वो जहाँ पर वो कोई सामान बेचते हैं ना, जो रेडी लगाते हैं, उनसे 500 रुपये 1000 रुपये डेली लेते हैं। वो 1000 कमाए ना कमाए, वो जो दशहरा का मेला मनाते हैं ना, उनको पैसे देने पड़ते हैं। अब भैया थोड़ा सा बंद कर ले इसको। वो अपना सेटिंग कर रहे हैं, कहते हैं रात को जहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा जहाँ पर, तो चलिए हम अभी थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सा इधर हम बोल रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे, चला लेना है। हाँ, और देखिए जहाँ पर ये कुर्सी वगैरह लग चुकी है, और जहाँ पर ये जो हमारा लुधियाना शहर है, जहाँ पर कई जगह दशहरा मनाया जाता है, ये धार्मिक समागम होता है, और धर्म के काम पर सरकार भी कुछ नहीं कहती कि लोगों ने ये दशहरा मनाना है तो मनाएं भैया, बड़ी खुशी से मनाएं। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बैठो पीछे मेरे, थोड़ा सा चलाते रहो भैया, चलाते रहो, हम बोलते रहेंगे। बैठो मेरे पीछे, चलता रहने दे, बंद मत करना, बैठ जा पीछे। और जहाँ पर एक दशहरा और लगता है, उन्होंने कहा यार ये भी दशहरा मनाने लगे हैं यहाँ पर लोग। तो भाई तो हाँ, ये दशहरा अभी नया पहला दशहरा है इनका यहाँ पे, इन्होंने भी जुगाड़मेंट फिट कर लिया। और अब की बार दशहरा यहाँ पर मनाएंगे ये लोग। और आज मैंने अनाउंसमेंट में सुना यार, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दशहरा है ना, इन्होंने ये मंजूरी ली है ना वो मंजूरी ली है, पता नहीं क्या मंजूरी होती है यार, हमको तो पता नहीं है। और एक अनाउंसमेंट चल रही थी भैया, जहाँ पर लगेंगे झूले वो भी सस्ते मिलेंगे, ये झूले लगे हुए ना सस्ते रेट पर मिलेंगे। और जो यहाँ पर रेडी वगैरह लगेगी ना, फड़ी वगैरह लगेंगी, उनसे भी पैसा नहीं चार्ज करेंगे। लेकिन लुधियाना शहर में ऐसे बहुत सारे मेले हैं जहाँ पर ठेका 1 करोड़ से भी ज़्यादा जाता है, लेकिन जो उनके मुंह पर तमाचा है। अगर आप धर्म काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं झूला झूलने के लिए, अरे भैया उनको झूला सस्ते रेट में मिलना चाहिए ना, जो दुकानदारी थोड़ी, आपका बिजनेस थोड़ी है।
आप ठेके पर देते हैं तो भैया ठेकेदार तो ठीक है, वो अपना पैसा कमाता है, लेकिन आप लोग उनसे क्यों ठेके के पैसे लेते हैं? जाने के इतना वो नहीं कमाते जितना जो ग्राउंड वगैरह है उनसे, वो जो दशहरा मनाने वाली संस्थाएं हैं उनसे ठेका लेती हैं। लुधियाना शहर में कुछ ऐसे हैं यहाँ पे मेले लगते हैं, वो ठेके पर चढ़ाते हैं, 20 लाख 30 लाख ठेकेदार को देने पड़ता है, और ठेकेदार इन झूले वालों से वसूलता है, किसी से 20,000 रुपये डेली, किसी से 10,000 रुपये डेली, और जो खाने पीने वाली चीज़ें बेचते हैं उनसे पैसे लेता है। और चलिए देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं यार, ये जो ऑर्गेनाइजर है उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं वो लोग, ठीक ठाक। और देखिए ये ठेकेदार हैं, भैया आप कितने का झूला दे रहे हो? सेवा सेवा ये कहते हैं, सेवा ये जो बच्चे पैसे देखे देखिए फ्री बच्चे ही, नहीं तो 20 रुपये लेते हैं, वो 40 रुपये लेते हैं बच्चे के, ये फ्री बच्चे मौज कर रहे हैं यार। अंकल जी 2 मिनट झूलन नहीं दे रहे हैं। देखिए 10 पैसे 20 पैसे यार कुछ तो दो ना, उसका खर्चा पड़ता है। हाँ 40 रुपये देते हैं, उत्थे तो 80 रुपये लगते, 80 रुपये वाले पासे नहीं गए, उत्थे पैसे ज्यादा लगते, उत्थे कितने पैसे लगते तुझे मेले च? 50-60 रुपये लगते हैं, इतने 20 रुपये मिल गए थानू, सारा दिन फ्री लिया, सारा फ्री लिता। वो कहते हैं सारी दिहाड़ी फ्री लिया कल उन्होंने। अच्छा देखिए कहते हैं आधा घंटा और, बच्चों का मन नहीं भरता यार, बच्चे कहते हैं देखिए चल रहे हैं वहाँ पर 20 रुपये 40, उधर कितने पैसे लेंगे? चल झूले 20 रुपये यार झूले ਅਸੀਂ 30 ਰੱਖੇ ਆ नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ 30 ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ 20 ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ भी वो 40 लेंगे यार, वो देखिए ये 20 रुपये में, और देखिए यहाँ पर ये कहते हैं कि बच्चे आए खुशी से जाए, और जो मेला लगा हुआ है पवेलियन के माल सामने, उधर देख यार, उधर देख उधर देख। हाल चाल है। और सर जी यहाँ पर पता चला है कि कहीं किसी अनाउंसमेंट हो रही थी, आप बच्चों को बहुत झूले सस्ते दे रहे हैं, लेकिन जो झूले वाले हैं जो ठेका लेते हैं 30-30 लाख रुपए 40-40 लाख रुपए, उनका क्या मंदिर डालने का आपने ठेका ले लिया है? देखिए धर्म का काम है, ठीक है, बच्चों को फ्री मिलने चाहिए, बच्चों को कम पैसे में मिलना चाहिए। ये आपने कहीं नहीं, कौन सी नई रीत चला दी है, जहाँ पर जो जितने पहले दशहरे लगते हैं वहाँ पर तो ठेके पर जाते हैं, और ठेकेदार अपने पैसे भी कमाता है और उनको भी कमा कर देता है जो दशहरा लगाते हैं। तो आप कहाँ से खर्चा पूरा करेंगे? आप क्यों नहीं लेते इनसे ठेका? आप क्यों नहीं बच्चों को 40-40 रुपये 50-50 रुपये का झूठा देते? आपने कहाँ से मंजूरी ली है? पोल्यूशन की ली है? पोल्यूशन तो जहाँ पर पहले वो था, आपने तो साफ करवा दिया जहाँ पे। बताओ जरा, आप जहाँ पर बैठे सिंह महाराज जी। उससे है कि प्रभु राम का ये दशहरा आदि अनादि काल तो हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी मनाया जा रहा है। ये दशहरा हिंदुस्तान के लोगों को याद दिलाता कि साडे देश की परंपरा रामायण है। साडा घर परिवार किद्दां होना चाहिए, भरावां दे रिलेशन किद्दां होने चाहिए ने, पति पत्नी के रिलेशन किद्दां, राजा प्रजा के किद्दां होना चाहिए ने। तदे हिंदुस्तान मंगता है कि राम राज्य आवे। राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की, साडे देश के नेतावां ने की। अज उही परंपरा नूं देखते हुए देश भर के अंदर दशहरे का उत्सव 5 अक्तूबर नूं जिसे सब राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल होंगे और प्रभु राम के आशीर्वाद लैन लई जदों बुराई के उत्ते जित प्राप्त करेंगे प्रभु राम, उस तरह ही राम रावण का युद्ध होएगा, रावण की लंका दहन होएगी, रावण दहन होएगा, और लोगों ने एक संदेश होएगा कि पराई स्त्री अल तकना अपने देश की परंपरा नहीं है। रावण बहुत बुद्धिमान सी, बहुत बड़ा राजा सी, सोने की लंका सी, पर सब कुछ ताराशाही हो गया। तो देशवासियों आओ प्रभु राम जिस परंपरा में देश कायम करने लई अपने नौजवान बच्चों को उस पीढ़ी को दसन लई कि प्रभु राम दे असी अनुयायी हाँ, प्रभु राम की परंपरा वाला देश है, रामायण का देश है, और रामायण के देश को असी फिर एक बार याद करके ये दिन मना रहे हैं। अज झूले भी इस करके लगाए जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे परिवार समेत आके इंजॉय करन और अपना त्यौहार मनान, और त्यौहार के विच आके इस बहाने प्रभु की कृपा प्राप्त करन। असी इस बार नवी चीज़ की है कि रामानंद सागर की रामायण
जिन्हें देश ਨੂੰ जागृति ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਝੂਟੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਝੂਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਥ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ अयोध्या तो आ रही है, ऋषिकेश तो आ रही है, हरिद्वार तो आ रही है, दिल्ली तो आ रही है। देखने वाला युद्ध होएगा और प्रभु राम का जरा कृपा करनी है और राम जन्मभूमि तो होएगी, क्योंकि 596 साल के बाद इस देश ਨੂੰ प्रभु राम ਨੂੰ गुलामी की जंजीरों तो मुक्ति मिली है और प्रभु राम का विशाल मंदिर बन गया है। एक छोटे जे टेंट, एक छोटे जे तंबू च प्रभु राम सी और हुण प्रभु राम का विशाल मंदिर। और इस साल एक ऐसा साल होएगा जो साडी जिंदगी दे विच याद रखा जाएगा कि असीं इह परंपरा नूं कायम करदे होया अज प्रभु राम का रामायण का दिन मना रहे हैं। लुधियाना निवासियों आओ इस सिविल लाइन की दुशहरा ग्राउंड पुरानी कचहरी च आके, पुरानी कचहरी ग्राउंड च आके तुसीं प्रभु के दर्शन भी करो और प्रभु की जित का जश्न भी मनाओ और बुराई के उत्ते जित का असी जश्न मनाते हुए रामायण की परंपरा को कायम करते हुए, सनातन धर्म की परंपरा को कायम करते हुए, हिंदू समाज की परंपरा को कायम करते हुए एक बार फिर उस राम का अनुसरण करिए। और मैं तो यहाँ पूछने के लिए था, जो तो सुनील महाराज ने पूरी रामायण ही आपको सुना दी है। मैं तो ये पूछने के लिए आया था भी झूले जो है आप सस्ते दे रहे हैं, दूसरे झूले वाले हैं उनका मंदा पड़ गया तो वो कहाँ जाएंगे, ठेका नहीं पूरा होगा। कहते नहीं ये तो परंपरा है, ये तो हमारा बड़प्पन है कि हम जो गरीब लोग हैं, रेडी वाले हैं, उनसे हम पैसा नहीं लेंगे। वो 200 कमाते हैं, 400 कमाते हैं, अपना घर लेकर जाएं। ये झूले वाला है उसका खर्चा पूरा हो जाए, वो अपना घर लेकर जाए। हम जो ये दशहरा मेला अपनी जेब से या अपने लोगों के सहयोग से मना रहे हैं, ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है, ये हमारा कोई व्यापार नहीं है। हमने अपनी बड़ी बड़ी फोटो या अखबार में विज्ञापन नहीं देने, हमने सिर्फ ये लोगों को संदेश देना है कि राम का जो राम राज था फिर दोबारा जहाँ पर आए। तो देखिए ये बच्चे अभी भी घूम रहे हैं जहाँ पर, देखो यार उधर लगा दूसरी तरफ दुनिया की तरफ, और ये देखिए झूले जहाँ पर हैं कोई पूछने वाला नहीं है, बच्चे वैसे चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं। नहीं तो वहाँ पर आप जाएंगे ना जहाँ पर मेला लगा हुआ है, वहाँ बड़े बड़े लाइट लगी हुई है, वहाँ पर बड़ा पैसा लगता है यार। लाइट तो जहाँ भी लगी है वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई है, जहाँ पर बिल्कुल सस्ता झूले चल रहे हैं। और आप जहाँ पर आए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? आप मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं। जो कह दिया उन्होंने सही कह दिया। हाँ वो इसलिए कहा है कि जहाँ पर लोग बच्चे आए, बच्चे आकर आज दी दुसहरा कमेटी सुनील मेहरा जी ने ये नींह पत्थर रखा है। ये नींह पत्थर 35 साल इन्होंने शिवरात्रि महोत्सव कमेटी चलाई है। असी परमात्मा अगे यही दुआ करांगे कि सुनील मेहरा जी की लंबी उम्र होवे और परमात्मा इन्हों की इन्नी काजू बढ़ावे कि जिहड़ा कि आने वाली पीढ़ियां भी इस दशहरे नूं देखण। और जिहड़ा कि 34 दशहरे अगे लगे हुए, 35वां ये लगा। ये दशहरे सिविल लाइन दे विच जो सुनील मेहरा जी ने कहा वाकई सही गल है कि सानू लोकी आपे पैसे देने वाले आ रहे हैं कि तुसी पब्लिक कोलों पैसे नहीं लेने, पब्लिक ते कोई बोझ नहीं पाना और ना बोझ बन के रहना। सुनील मेहरा ने जिहड़ी गल कही है वाकई ये सच्चाई है सुनील मेहरा जी। हुण आने वाली जिहड़ी पीढ़ी है वो सुनील मेहरा जी नूं याद रखेगी कि इत्थे दशहरा कमेटी चली, सुनील मेहरा जी ने चलाई सन 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 साल पहला दशहरा बंद रहा, हुण इन्हां ने चलाया। पहला सिगा चलदा दशहरा, वो दशहरा सिगा वो मतलब पता नहीं किस गलों बंद हो गया। तो देखिए इन्होंने बताया कि ये दशहरा जो है जहाँ पर झूले भी सस्ते मिलेंगे आपको और खाने पीने की चीज़ें भी, खाने पीने की चीज़ें भी मिलेंगी यहाँ पर। और देखिए जहाँ पर मैंने पहले बताया था जो बच्चे हैं जहाँ पर 20 रुपये में झूला ले सकते हैं, सस्ते रेट में ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर थोड़ा सा कोई ऐसे भी गिड़गड़ आएगा तो जहाँ पर जितने भी मेला इंचार्ज हैं, मेला कमेटी में है, वो ठेकेदार को कहकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा, वो देखिए लड़का कैसे वहाँ पर लगा हुआ है अकेला ही, उसको रोक नहीं रहे वो देखिए ऐसे शरारत करने देंगे अपनी मर्जी से तो तोड़ फोड़ के चले जाएंगे। लेकिन फिर भी चलो 10-20 पैसे जो चार्ज होता है वो तो लेना ही पड़ेगा इन लोगों को, नहीं तो लोग तोड़ कर घर चले जाएंगे। तो देखिए अभी उनको रोक नहीं रहे, वो अकेले ही जाने के वहाँ पर बांदर की तरह छाले लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ ठेकेदार साहब भी हैं, बच्चे 3 घंटे हो गए हम देख रहे हैं वहाँ पर वो कूद रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जहाँ पर बच्चों को लेकर आएँ जहाँ पर सस्ता ये है। और जहाँ पर हम चलते आए तो हमने अनाउंसमेंट सुना था कि अनाउंसमेंट हो रही थी कि जहाँ पर मेला लगा हुआ है, जहाँ पर रेडी वालों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बच्चों को सस्ते झूले दिए जाएंगे। चलो भैया अच्छी दशहरा कमेटी है जो बच्चों को
मनोरंजन करेगी बच्चों को, जो थोड़े पैसे में अपना जहाँ इंजॉय करके चले जाएंगे बच्चे, एक नहीं अब 4-4 झूठे ले लेंगे बस वो 50 रुपये में। धन्यवाद।